कम हो सकता है, लेकिन बैन तो एक वो जरिया है ना, पहले से चलता आ रहा है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं चलता आ रहा है। क्या 600 साल पहले कहाँ पर लाउड स्पीकर पैदा हुआ था? कहाँ पर लाउड स्पीकर? आपने तो कहा अभी, उससे पहले आपने कहा, सबके सामने बोला कि जब इस्लाम जब शुरू हुआ था, इस्लाम का जन्म हुआ था, तब से जो है लाउड स्पीकर हो। जब जिस मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं तो उसके लिए किसी को नहीं, लेकिन अजान जो है आप लाउड स्पीकर पे नहीं करेंगे। लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए और लाउड स्पीकर बिल्कुल हर एक बंद होना चाहिए। मोहम्मद जुबैर, जो विवाद है कि लाउड स्पीकर पे जो अजान हो रही है उसको कम किया जाए और राज ठाकरे ने कहा है कि इसको बैन किया जाए, किस तरीके से देखते हैं? नहीं देखो, अगर प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से, अगर प्रॉब्लम हो रही है, हमने थोड़ी ना चलाया है, जो आज के इसमें शताब्दी में जी रहे हैं, ये तो पहले से चलता आ रहा है। आप अभी एक चीज़ बोल रहे हैं, चलता आ रहा है? आप अभी एक जब से इस्लाम है सन 600 से, 600 से 600 में तो लाउड स्पीकर ही नहीं बना था। पहली बात, लाउड स्पीकर नहीं बना था। बैन अजान करते थे, पहले भी लोग अपने घरों में नमाज पढ़ते थे। सुन लीजिए, आप अभी बच्चे हो, मेरे आगे बहुत छोटे बच्चे हो, पहले भी लोग जो है नमाज पढ़ते थे। जब ये स्पीकर का जो है बना है, पैदावार हुई है स्पीकर की, समझ लो, उसके बाद से ये हुआ। अब आपने एक स्पीकर लगाया तो चलो कोई बात नहीं, आप चौतरफा चारों तरफ आगे पीछे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण लगा रहे हैं, फिर आप उस भी मीनार पे लगा रहे हैं, उस भी मीनार पे लगा रहे हैं, उस भी मीनार पे, और मीनार के हर आप क्या कहते हैं जो मंजिल है उन पे आप करके लगा रहे हो, तो ये तरीका नहीं। मान लीजिए, हम ये नहीं कह रहे, आपका मान लीजिए एरिया है और वहाँ पे मस्जिद है, ठीक है, आपके एरिया में मस्जिद, आपके यहाँ क्या कोई बीमार नहीं होगा, कोई हार्ट पेशेंट नहीं होगा, कोई हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट नहीं होगा, कोई शुगर पेशेंट नहीं होगा, हो सकता है किसी को रात को नींद नहीं आई हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि बुजुर्ग लोग ही रात को नहीं सोते हैं, यंग जनरेशन में भी किसी को रात भर नींद नहीं आई हो, कोई और क्रॉनिक उसको डिजीज़ हो गई हो, उससे वो प्रॉब्लम उसको क्रिएट फील हो रहा होगा, और उसके बाद यदि मॉर्निंग होते हुए उसको नींद आ रही है तो आप 4 साढ़े 4 बजे से शुरू हो गए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कहाँ का एक बात बताइए आप, छोटी जो पेशेंट है वो सिर्फ हिंदू धर्म में ही हो सकते हैं क्या? जब डीजे बजता है रोड पे और हनुमान चालीसा होता है तो मुस्लिम पेशेंट को नहीं प्रॉब्लम होगी इससे? हो सकती है। डीजे रोज बजता है क्या? हनुमान जन्मोत्सव रोज मनाया जाता है क्या? ये बताइए। नहीं, हमने कब बोला कि रोज मनाया जाता है? मैं पेशेंट की बात बता रहा हूँ, पेशेंट तो हर कोई होता है। अजान तो रोज होती है ना? अच्छा, आप एक बात सुनिए, अजान रोज होती है। अजान अगर पेशेंट जो है उस एरिया में, आप में जिसमें देख रहे हो, अगर मुस्लिम पेशेंट है तो प्रॉब्लम तो उसे भी होगी ना। नहीं, सवाल तो यही है कि अगर लाउड स्पीकर पे जो अजान हो रही है अगर उसको कम कर लिया जाए या लाउड स्पीकर बैन कर दिया जाए तो दिक्कत कहाँ आ रही है मुस्लिम लोगों को? कम हो सकता है, लेकिन बैन तो एक वो जरिया है ना, पहले से चलता आ रहा है ना। कब से चलता आ रहा है? कब से चलता आ रहा है? नहीं, कितने साल से चलता आ रहा है? कुछ बताइए जरा, हमको भी पता चले कि कितने साल से बैन लाउड स्पीकर चल रहा है। नहीं, लाउड स्पीकर तो हमें तो पता नहीं, हम तो एज काफी कम है, इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। जी आंटी कह रहे पहले से चलता आ रहा है। पहले से बिल्कुल नहीं चलता आ रहा है। क्या 600 साल पहले कहाँ पर लाउड स्पीकर पैदा हुआ था? कहाँ पर लाउड स्पीकर? आपने तो कहा अभी, उससे पहले आपने कहा, सबके सामने बोला कि जब इस्लाम जब शुरू हुआ था, इस्लाम का जन्म हुआ था, तब से जो है लाउड स्पीकर अजान होती आ रही। तो मेरा सवाल ये है कि लाउड स्पीकर बैन होना चाहिए। वो रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं ना। मैंने अजान बोला था, सिर्फ लाउड स्पीकर नहीं बोला था। आपने कहा, मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि लाउड स्पीकर पहले से चलता आ रहा है। अजान पहले से चलती आ रही है। तो मैं अजान की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि अजान जो लाउड स्पीकर से हो रही है उसको बैन किया जाना चाहिए। हाँ, लाउड स्पीकर को बैन होना चाहिए। नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो उसकी वॉल्यूम कम होनी चाहिए, ये गलत थोड़ी ना है। अगर प्रॉब्लम हो रही है जैसे एरिया में तो उसमें प्रॉब्लम होना चाहिए ना। बैन क्यों नहीं होना चाहिए? बैन हो जाए तो क्या दिक्कत है? क्या नमाज नहीं होगी क्या? नहीं, नमाज का पता कैसे चलेगा? हर साउंड बैन होना चाहिए, हर साउंड पे बैन होना चाहिए, हर एक साउंड, चाहे डीजे की हो, सॉन्ग की हो, चाहे किसी भी चीज की, हर एक साउंड बैन होनी चाहिए। आप सही कह रहे हो, हर एक साउंड बैन होनी चाहिए। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने रूल चलाए हैं। आप गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर में डीजे ना, किसी भी शादी का पर्पज होता है 10 बजे बाद वहाँ डीजे बंद हो जाता है। दिल्ली एनसीआर पे चल रहा है और कहीं तो नहीं, और जगह भी चल रहा है, तो ठीक है। वो हर जगह यूपी में एक मिनट एक जगह पे 5-5 मस्जिद है, एक मस्जिद से अल्लाह अकबर खत्म नहीं हो पाता है कि दूसरी मस्जिद से अल्लाह अकबर चलता है, दूसरी से खत्म नहीं हो पाता, तीसरी से चलता है, इस तरह से 5 मस्जिदों से चलता है। और दूसरी बात आपको ये बता दूं कि जो है
मंदिरों में नहीं चलता। जिस दिन से मंदिरों को मना किया गया उस दिन से मंदिर में घंटे घड़ियाल भी नहीं बजते। और हर हिंदू को अपने समय का पता है, आपके मुसलमानों को क्यों नहीं अपने समय का पता है कि इतने बजे से इतने बजे नमाज का अजान का टाइम है? नहीं पता तो एक दिन वो घड़ी में देख ले, इतने बजे से इतने बजे जो है मगरिब की नमाज है, इतने बजे से इतने बजे की कौन सी और नमाज है, इतने बजे से इतने बजे की और कौन सी नमाज है, वो देख करके अपना समय निश्चित करें, अपना टाइम देखें और उस टाइम पे बैठ जाए। बच्चे को कैसे समय, घड़ी नहीं मालूम है बच्चे को, घड़ी बच्चा के बिना कोई नमाज नहीं अदा कर सकता। अच्छा ये बताइए, जब लाउड स्पीकर, एक मिनट, लाउड स्पीकर का मामला नहीं है यहाँ पर, यहाँ लाउड स्पीकर का मामला नहीं है मैडम, यहाँ लाउड स्पीकर का मामला नहीं है, यहाँ अजान होगी। अगर लाउड स्पीकर बैन हो जाए, अगर लाउड स्पीकर बैन हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। लाउड स्पीकर का बैन है ये कि लाउड स्पीकर बैन हो जाए या लाउड स्पीकर की आवाज से साउंड। गलत बोल रहे हो, अजान को कोई नहीं कह रहा है, लाउड स्पीकर की बात हो रही। अजान तो आपके होती ही है, आप अपने घर के अंदर करो ना, आप मस्जिद के अंदर करो। उसके लिए एक चीज, उसके लिए किसी ने नहीं मना किया। उसमें देखो, जब जिस मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं तो उसके लिए किसी को नहीं, लेकिन अजान जो है आप लाउड स्पीकर पे नहीं करेंगे। लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए और लाउड स्पीकर बिल्कुल हर एक बंद होना चाहिए, हर एक बंद होना चाहिए। हमारे मंदिरों में लाउड स्पीकर बंद है, हमारे मंदिरों में लाउड स्पीकर बंद है, ठीक है, और लाउड स्पीकर बिल्कुल बंद होना चाहिए, हर एक बंद होना। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम तो लाउड स्पीकर पे ही अजान करेंगे, हम तो लाउड स्पीकर पे ही अजान करेंगे। लाउड स्पीकर पे कुछ लोग कह रहे हैं अजान करेंगे, तो लेकिन गवर्नमेंट कह रही है इतने पॉइंट पे करो, इतने पॉइंट पे करो, तो वो इसलिए कह रहा है कि अगर पाउंड दिया जा रहा है कि इतनी साउंड पे करो, 40 से 50 तक करो साउंड करो, तो तब अजान होगी और हनुमान चालीसा ही पढ़ा जाएगा, उसमें सब कुछ पढ़ा जाएगा, इतनी ही साउंड में, इतनी साउंड में जितनी गवर्नमेंट ने तय की है। तो फिर यही जब चल रहा है, हिंदू ये अपना रहा है, तो मुसलमान क्यों नहीं अपना रही होता? सब कुछ बैन कराओ, सब कुछ बैन होना चाहिए। यदि आपका पाउंड चलेगा तो हमारा भी पाउंड चलेगा। ये बताइए, ये मुसलमान क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है? मुसलमान क्यों बार बार यही कहा जा रहा है कि हमारी नमाज जो होगी, वो हमारी जो अजान जो होगी वो लाउड स्पीकर पे ही होगी? इसका कोई मसला नहीं है, इसका कोई मसला है ही नहीं। क्यों बार बार सिर्फ यही कहते हैं मुसलमान कि पहले हिंदुओं की हनुमान चालीसा को बंद किया जाए? क्यों नहीं कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर हनुमान चालीसा हफ्ते में एक बार होती है, नमाज दिन में 5 बार होती है, डेली पढ़ी है आपको, एक दिन में 5 बार होती है और डेली होती है जी, इनकी मर्जी आ जाए। अभी मैं बता रही हूँ, जब उधर अभी कोरोना सेकंड वाला जब कोरोना चल रहा था, उस टाइम पे एक दिन 2 बजे रात को जो है मस्जिद में, मेरे घर के पास मस्जिद है, वहाँ से जो है उन्होंने अनाउंसमेंट शुरू कर दिया। मैं सोती हूँ आगे के कमरे में, मेरी अचानक से आँख खुल गई। मैंने कहा ये क्या अनाउंसमेंट हो रहा है? मैं खिड़की खोल के और जा करके मैं कान लगा के सुन रही थी कि क्या अनाउंसमेंट ये कर रहे हैं इस समय पे। हो सकता कहीं कोई खतरे वाली बात तो नहीं या कुछ और तो नहीं है भाई। मैं इस चक्कर में, आप बताइए ये कोई तरीका है? तुम आधी 2-2 बजे रात को जो है लोगों को नींद हराम करते हो, डिस्टर्ब करते हो, है? ये कहाँ का तरीका है? मस्जिदों गलत है ये तरीका। 2 बजे कोई भी साउंड नहीं कर सकते, रात मानते हो गलत है? 2 बजे रात में कोई भी साउंड नहीं कर सकते इतनी तेज में। क्यों कर सकते? नहीं कर सकते कानूनन। देखो पहले से ही एक लीगल वो बना हुआ है कि शादी में भी 10 बजे रात के बाद कोई डीजे नहीं बजेगा, कोई भी गाने नहीं बजेंगे, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे। लेकिन जैसे जो लोग करते हैं, मैं उनके खिलाफ जो है कंप्लेंट करती हूँ। मैं सीधा जो है 112 पे कंप्लेन करके जो है मैसेज देती हूँ। लेकिन यदि ये अजान और फजान भी जो है लाउड स्पीकर पर जो चल रही है, जो लड़का कह रहा है कि जब से जो है 600 सालों से जो है वो नहीं, उसने यही कहा बेटा जी, यही अजान होगी चाहे वो लाउड स्पीकर से ना हो, अजान होगी, अजान के बिना नमाज नहीं होगी। उन्होंने यही कहा कि अजान 600 साल पुराने से लाउड स्पीकर से चलती आ रही है। कब था वहाँ पर? यही तो सवाल है, क्यों बार बार ये कहा कि हमारी अजान होगी तो लाउड स्पीकर पे ही होगी? सर किस तरीके से देखते हैं जो अजान का मुद्दा चला हुआ है कि लाउड स्पीकर पे ही होगी? चालीसा भी इतने साल पहले उस पर लाउड स्पीकर पर नहीं होता था। हनुमान चालीसा अभी भी नहीं होती, अभी भी नहीं होती, नहीं होती। सारा मसला ये है कि टोटली कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कुछ भी कुरुक्षेत्र का मैदान अगर खत्म हुआ तो मैं भी अपने कुछ वक्तव्य दूं। हर व्यक्ति, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, उसको अपने मजहब को और अपने इबादत को, अपने इष्ट देवता को पालन करने का पूरा हक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। रहा सवाल पॉल्यूशन का, चाहे वो अजान से हो, चाहे किसी भी पाठ से हो, आपको मर्यादा रखते हुए अपने साथी
जो भी क्या बोलते हैं आपके संगी है, हम सभी एक सामाजिक प्राणी है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको ये कार्य करना अच्छा, चाहिए। ये बताइए, सवाल मेरा आखिरी आपसे यही है कि अगर लाउड स्पीकर पे जो अजान हो रही है या भजन किया जा रहा है, लेकिन मुद्दा सबसे पहले अजान का है, अगर अजान जो हो रही है उसको बैन कर दिया जाए, लाउड स्पीकर को बैन, ना कि अजान को, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? लोग इसको स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं? जी जी, मैं ये समझता हूँ अपने परिप्रेक्ष्य के अंदर कि चाहे आज़ान हो और चाहे कोई भी पाठ हो, मैं समझता हूँ कि ये कोई दिखावे का मसला नहीं है। कोई भी अजान है, हिंदू है, मुस्लिम भाई है, अगर पाठ कर रहा है, ये कोई दिखाने का मसला नहीं है। मतलब बैन हो जाना चाहिए, आपका ही मानना है, हाँ या ना? कोई वक्तव्य मेरा परिप्रेक्ष्य के अंदर पूरे समाज का क्या बोलते हैं कल्याण करने का, मैं कोई नेता करता हूँ सर, आप क्या कहोगे सर? जो अजान को लेकर विवाद है कि जो लाउड स्पीकर पे अजान हो रही है, उसको कम कर देना चाहिए या बैन कर देना चाहिए? मेरा तो एक्चुअली पर्सनल कोई राय है नहीं, अब जैसे लोग चाहे वैसा। आप क्या कहोगे सर? क्या इरादा है इसका, क्या विचार है इस मुद्दे पर? जैसे हिंदुओं में कुछ लाउड स्पीकर की तरह कोई काम नहीं किया जाता, ऐसे अजान को भी एक अंदर ही मस्जिद में किया जाना चाहिए ना, उसको बैन कर देना चाहिए जो लाउड स्पीकर चल रहा है इस टाइम पे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अगर अजान करेंगे तो लाउड स्पीकर पे ही करेंगे, इसके बिना अजान नहीं करेंगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि अजान हो रही है या नहीं। ऐसा कोई धर्म में नहीं लेगा, ऐसा कोई धर्म में नहीं लेगा। अब हिंदू भी तो अपने मंदिर में करते हैं ना, कि हमारे मंदिर में कौन सी हनुमान चालीसा चलती है, तो अजान की जो लाउड स्पीकर है इसको बंद कर देना चाहिए तत्काल प्रभाव से, मेरा मानना ऐसा है। आपका मानना ऐसा है जी। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करती है तो उसको जेल में डाल देते हैं। ये एक अलग विषय है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है इस चीज़ में, लेकिन इस चीज़ को अगर अजान चलेगी तो फिर हनुमान चालीसा भी चलनी चाहिए। उद्धव ठाकरे जी में बाल ठाकरे वाला खून नहीं है, दिक्कत ये है। मतलब उद्धव ठाकरे जी में बाल ठाकरे जी वाला खून नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? तो उद्धव ठाकरे तो बैन करा रहे हैं ना पूरा, चलवा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने तो रोक रहे हैं वो तो। अच्छा, ये बताइए, अगर कोई हनुमान का नाम लेता है तो उसको जेल में डाल देते हैं उद्धव ठाकरे जी? वही तो मैं कह रहा हूँ, गलत है। उनमें बाल ठाकरे का खून रहा नहीं, अगर बाल ठाकरे का खून रहता तो ऐसा कुछ नहीं करते, वो थोड़ी ना इस तरह का फिर कार्य करते। बाल ठाकरे ने तो हमेशा सपोर्ट में दिखाया है कि हिंदूवादी। शिवराज सिंह चौहान जी ने तो, जब शिवराज जी छत्रपति शिवाजी थे, उन्होंने 400 साल पहले कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, है ना। तो ये उद्धव ठाकरे तो टोटल कांग्रेस के एक वहीं उनके दूसरे भाई हैं राज ठाकरे जी, वे कह रहे हैं कि अजान को बैन किया जाना जो लाउड स्पीकर पे हो रही है। वही एकदम सपोर्ट है, उनका सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है उनका। उद्धव ठाकरे जी को किस बात का डर है कि वो इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं अगर कोई बैन करने की मांग कर रहा है? वोट बैंक है, प्लस कांग्रेस का सपोर्ट है, बैक साइड सपोर्ट है कांग्रेस का। एक वो वोट बैंक का पॉलिटिक्स है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। एकदम।